सीधे किचन में बोला कि 12 बजे ऑफिस जाएंगे, तो उसको बस अब उसका खाना लगाने वाले हैं। तो वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो सच्चाई है आप लोग देख लीजिए। आप लोग कई बार ऐसा बोलते हैं ना, बाल नहीं झाड़ती है, ऐसे कपड़ा पहन के आ जाती है। तो हम जो नाइटी ही पहन के पूजा करते हैं, बाद में फिर हम कपड़ा बदल लेते हैं। पूजा का अलग नाइटी है। बस कभी 12 बजे ऑफिस रहता है, कभी 7 बजे ऑफिस रहता है, उसी के अकॉर्डिंग किचन में भागती हूँ। और देखिए मेरा यही लाइफ स्टाइल है, बाल झाड़ने का शाम को मौका मिलता है तो जल्दी जल्दी उसको अभी खाना लगाने जा रही हूँ। और वीडियो शूट करने में भी दिक्कत होता है, आप खुद सोच लीजिए कितना मतलब बिजी शेड्यूल में वीडियो भी शूट करते। स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल वाली थाली। तो ये है मेरे बेटे की पसंद की थाली और ये बृहस्पतिवार वाला ब्लॉग है, तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 कटोरी मेरे पास बेसन था और जितना देख लीजिए कितना क्वांटिटी में बनाना है। और पानी एक साथ दोनों को घोल करके और मैं चढ़ा दी हूँ। इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका झाग नहीं निकल जाए। और यहाँ पर आधा बेसन को इस तरह से मैं बैटर तैयार कर ली हूँ। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाली हूँ और नमक जब पकौड़ी छाने तभी डाले, नहीं तो बड़ी जो है ना बहुत सॉफ्ट नहीं बनता है। एक कढ़ी तो मैं बनाती हूँ कि जैसे बेसन और दही दोनों को मिला के एक साथ चढ़ा दीजिए, लेकिन आज मैं अपनी माँ के जैसा स्वाद वाला कढ़ी बना रही हूँ। मेरी छोटी बहन भी बनाती है इस तरह का कढ़ी, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। और ये जो बड़ी वाला जो बैटर है ना, तो इसको इतना फेंटेंगे ना कि एकदम से सॉफ्ट ये बने। और ये जब बेसन फ्लफी हो जाएगा ना तभी बड़ी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो देखिए अभी इसमें झाग आ रहा है। जब बेसन अच्छी तरह से पक जाएगा ना तभी नमक डालिए। बहुत बार ऐसा कमेंट्स आता है कि हम लोगों का कढ़ी फटा फटा जैसा हो जाता है, तो नमक ना बाद में डालिए। और देखिए कढ़ी को पकाते हुए आधा घंटा मुझे हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये खट्टा दही है तो एक बड़ा कटोरी, जितना बेसन था ना मेरे पास एक बड़ा कटोरी उतना ही हम दही ले रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में। और ये बिहारी कढ़ी बड़ी जो होता है ना, थोड़ा सा इसका तड़का अलग लगता है। और कढ़ी सब लोग बनाते हैं, चाहे गुजराती कढ़ी हो या पंजाबी कढ़ी हो, तो सब स्वादिष्ट होता है। थोड़ा सा अपना अपना बनाने का जो होता है ना अलग जायका होता है। तो यहाँ पर देखिए बेसन ये बिल्कुल पक गया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम दही डाल डाल करके चलाते जाएंगे। एक बार नहीं डाले पूरा दही, थोड़ा थोड़ा डाल डाल करके और इस तरह से चलाते जाएंगे। कढ़ी मेरा पूरा पक गया है। अब दही डाल करके और 5 से 10 मिनट और पकाना है, लगातार चलाते रहेंगे। और ये कढ़ी जो है ना हम लोग हर शुभ काम में बनाते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे अगर नया बेबी होता है ना तो हम लोग छठिहारी बोलते हैं। तो कढ़ी चावल का भी विशेष नियम होता है। और ये बिहारी कढ़ी बड़ी ना, अभी जाड़ा का दिन है ना तो बना के रख लीजिए, बासी 2 से 3 दिन भी आप खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तड़के के लिए मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, फ़ौरन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लहसुन है, तो हम लोग ना लहसुन से ही तड़का लगाते हैं। और बहुत लोग मिथिलांचल के होते हैं ना तो लहसुन नहीं डालते हैं कढ़ी में, लेकिन मेरी माँ बनाती थी ना तो लहसुन का ही तड़का लगाती थी। जितना ज़्यादा लहसुन और देसी मिर्च से तड़का लगाइएगा ना कढ़ी उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 10 से 15 कलियाँ लहसुन की है, तो उसको छील करके रख लिए हैं। यहाँ पर बेटे की पसंद की आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बना लिए हैं। तो ये जो फ्राई सब्जी है ना इसको बहुत पसंद आता है। इसमें प्याज डाल के बनाए हैं, थोड़ा सा तेल में जीरा डाल करके और आलू भून करके, जो बेसिक मसाला होता है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद पत्ता गोभी डाल के भून के उतार देंगे। यहाँ पर देखिए लहसुन को छोटा छोटा काटने के बाद यहाँ पर 1.5 चम्मच हम ले रहे हैं पंचफोरन। और ये जो मिर्च है ना तो देखिए किस तरह से तड़का लगाना है, जैसे मिर्च का थोड़ा सा बीच का पार्ट को आप हटाइए, बाकी साबुत रहने दीजिए। जब कढ़ी में इसका जो ग्रेवी जाता है ना उसको उसके साथ चावल खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं जितना तीखा चटपटा खाना है ना उतना ही आप देसी मिर्च ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये सब्जी भी तैयार हो गया है। तो ये सब्जी ना चाहे रोटी पराठा चाहे चावल के साथ तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है। मिस्टर वर्मा ये सब सब्जी नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए बना देंगे आज हम बचका। और मेरी कुकिंग वीडियो में वेज या नॉन वेज क्या देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये बड़ी छान लेते हैं। तो देखिए बड़ी को जब भी फेंटे ना तो एक ही डायरेक्शन में फेंटे, और इसको चेक करने के लिए कि बड़ी हमारा सॉफ्ट बनेगा कि नहीं। तो चलिए एक पानी में हम डाल करके देखते हैं। अगर देखिए इस तरह से डालिएगा ना, अगर देखिए एकदम ऊपर आ गया है ना तो इसका मतलब बड़ी जो है ना बनने के लिए परफेक्ट है। तो अब चलिए एक एक करके छान लेते हैं। और हम लोगों का अपना समय याद आता है,
मेरी माँ जब भी कढ़ी बनाती थी ना तो हम लोग बड़ी ले लेकर के भागते थे। और अब के समय में बच्चों का खाना रखा रहता है और बच्चे जो है ना मोबाइल में, पढ़ाई में, जॉब में सब में बिजी रहते हैं और बस खाना रख दीजिए, पिज़्ज़ा पास्ता रख दीजिएगा तो ज़्यादा खाएंगे। और ये सब खाना फरमाइश तो करते हैं लेकिन जो है ना वो वाला क्रेज़ नहीं है जो हम लोग के अपने समय में हुआ करता था। और ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, बहुत अच्छा लगता था पहले का समय। यहाँ पर चलिए एक एक करके जो है ना हम बड़ी डाल देंगे। और देखिए ये बड़ी फुल फुल के डबल हो गया और जब ये कढ़ी का ग्रेवी में जाएगा ना तो और भी डबल हो जाएगा। और इस तरह की मैं सब्जी की भी रेसिपी दिखाई हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और इसकी सब्जी बनाने के लिए ना थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल करके ये बड़ी बनाइए। उसके बाद जो सरसों वाला मसाला होता है ना उसको भून के टमाटर के साथ और उसकी ग्रेवी में ये पकौड़ी डालिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ा सा देखिए मैं तेल कम डाली हूँ इसीलिए बड़ी आपको लग रहा होगा कि चिपक गया है, लेकिन देखिए फिर भी फ्लफी बन गया है। तो चलिए यहाँ पर पूरा बड़ी बन करके तैयार है। यहाँ पर कढ़ी भी मेरा हो गया है, चावल भी हो गया है और यहाँ पर जितना भी फ्राई किया हुआ पकौड़ा है तो चलिए डाल देते हैं। और ये ना जब कढ़ी का फेन जब एकदम से ख़त्म हो जाए तब समझिए कि आपका कढ़ी पक करके तैयार हो गया है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो ये जितना भी बड़ी है ना तो इसको डाल करके जब भी आप खाना सर्व करें तो 10 मिनट छोड़ दें, तब बड़ी और भी हल्का हो जाएगा और बड़ी जो है ना फुल फुल के डबल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये एकदम से कढ़ी बन करके तैयार है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसका तड़का लगा देते हैं। तो हींग जरूर पड़ता है कढ़ी में, पंचफोरन है, देसी मिर्च है, लहसुन है और मैं इतना ही से तड़का लगाती हूँ। प्याज भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं प्याज नहीं डालती हूँ। और बहुत लोग बिना लहसुन के तड़का लगाते हैं लेकिन हम लोग लहसुनी फ्लेवर वाला बनाते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता भी फ्राई करके डालूंगी, बहुत टेस्टी लगता है। छोटा छोटा धनिया पत्ता को काट ले, अगर मेरे पास इतना ही धनिया पत्ता है और चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और बारीक काट करके इसका डंठल भी ले लीजिए और जब ये तेल में भुनिएगा ना तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। तो ये लहसुन के साथ पूरा धनिया पत्ता को तब तक भुनेंगे जब तक ये एकदम से क्रंची नहीं हो जाए। तो ये तड़का तैयार हो गया है। तो अब चलिए सब कढ़ी में हम डाल देते हैं। तड़का लगाने के बाद ना तुरंत एकदम कढ़ी को ढाँप दे तो इसका जो भी मतलब फ्लेवर है ना सब कढ़ी में घुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना सब तड़का डाल देते हैं। तो एक तो आता है देसी मिर्च जो छोटा छोटा वाला रहता है, काफ़ी तीखा होता है। अक्सर हम जो तड़का लगाते हैं ना तो छोटा मिर्च से, लेकिन इस बार जो है ना ये कश्मीरी मिर्च मंगवाया है तो इसका भी तड़का अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर पूरा तड़का लगाने के बाद चलिए मिला देते हैं कढ़ी में। और आधा पत्ता गोभी का हम सब्जी बना लिए हैं और आधा पत्ता गोभी का बचका बनाएंगे। तो हम लोग बचका बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर चलिए ये कढ़ी को ढाँक देते हैं। और यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी आधा का सब्जी बना लिया, आधा बच गया है तो एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए चॉपर वगैरह सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं बनाती हूँ देसी थाली और बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी किचन में काम करती हूँ। तो इसीलिए जो भी मैं जिस तरह से काम करती हूँ, जिस तरह से कटिंग करती हूँ, वही चीज़ आपके सामने मैं रेसिपी के माध्यम से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए इतना पतला पतला एकदम स्लाइस में काट लेना है। उसके बाद एक हम प्याज काट लेंगे बारीक एकदम पतला लंबा लंबा। और ये जो ये पत्ता गोभी काटे हैं ना तो इसी तरह से लंबे लंबे साइज़ में अब दोनों हाथों से थोड़ा सा हम प्याज को और ये पत्ता गोभी को मिला लेंगे। और अब मैं अपनी थाली में बहुत तरह से बचका की रेसिपी दिखा चुकी हूँ। एक कमेंट्स आया था हरा चना का भवरा का, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसकी भी रेसिपी। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है और उसको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च है उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे हम। और हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं अगर थोड़ा सा चटपटा खाएंगे। तो यहाँ पर चलिए ये जो कढ़ी जिसमें हम बेसन घोले थे ना वही बर्तन है तो इसी में हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालिए, नहीं तो बहुत ये कड़ा कड़ा बन जाता है, थोड़ा हल्का ही मैं बनाऊँगी। और उसके बाद इसमें डाल देंगे अंदाज से हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी अचारी मसाला। तो अचारी मसाला में जो मैं आंवला का अचार का मसाला बनाई थी ना वही है, बस इसमें मैं हींग ऐड की हूँ। स्वाद के अनुसार नमक है। ये अचारी मसाला इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि ये अगर कोई भी चीज़ का बचका बनाइएगा 1 चम्मच बस अचारी मसाला डाल दीजिए। और मेरे बालकनी में ना ये अजवाइन पत्ता का भी पेड़ लगा हुआ है तो कल की थाली में मैं दिखाऊंगी अजवाइन पत्ता का पकौड़ा।
यहाँ पर चलिए ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है बेसन में। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम चाहे तो हाथ में पानी भी लगा लें और जैसा डिज़ाइन जैसा साइज़ चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा कटलेट के जैसा मैं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी डाल डाल करके दबा दबा करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं बेसन कम डाली हूँ। इस तरह का जो भी बचका रहता है ना, बहुत ज़्यादा बेसन डालिएगा ना तो देखिए कड़ा कड़ा थोड़ा सा एकदम हार्ड बन जाएगा, और ऐसे हल्का बेसन डालिएगा ना तो जब छान छान के निकालिएगा ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम हल्का हल्का तैयार होता है। तो देखिए बनाते तो सब लोग है रेसिपी, थोड़ा थोड़ा टिप्स को जान लेना ज़रूरी है, जिससे आपका सिंपल भी थाली बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो एक एक करके चलिए यहाँ पर सारा मैं निकाल लेती हूँ। और एक तो मैं इसका सब्जी भी दिखाई थी कि इस तरह से आप छान लीजिए और सरसों वाला मसाला के साथ इसका मतलब ग्रेवी बना लीजिए, और ये तला हुआ जितना भी पत्ता गोभी का ये पकौड़ा है ना डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम चावल या रोटी के साथ। तो यहाँ पर चलिए ये सारा जो है ना कटलेट ही बोलेंगे मैं अगर इंग्लिश में बोले तो, और ऐसे हिंदी में हम लोग बचका बोलते हैं। तो यहाँ पर बन करके तैयार है, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। और खाना बनाते बनाते ना पूरा किचन एकदम मैसी हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूरा किचन में साफ़ कर लेती हूँ। कढ़ी बनाने में ना उसका ग्रेवी पूरा गिर जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पूजा करके बस किचन में आ गई हूँ। और क्योंकि बेटे का ऑफिस है तो जल्दी जल्दी से मैं खाना बना करके दे दूँगी, नहीं तो चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो भी बर्तन है ना तो मैं धो धो करके और सब रखते भी जाती हूँ, खाना के साथ साथ मेरा इतना काम चलता रहता है। यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो एक एक करके सारे हम बचका को डाल देंगे, और पहले तो धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे, फिर तेज़ आंच करके एकदम क्रंची फ्राई होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये कल का वीडियो है ना तो मैं आज एडिट कर करके आपके पास पोस्ट कर रही हूँ। और देसी सब्जी की भी बहुत सारी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज किचन में एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। और जो भी मतलब सब्जी बनाती हूँ ना तो वो सब में हमारी दादी और माँ लोगों का सिखाया हुआ सब्जी है, जो अब लोग बना रहे हैं थोड़ा सा उसमें कभी टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं। तो देखिए जो भी सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं कभी टमाटर का प्यूरी वगैरह नहीं डालती हूँ। टमाटर को काट करके जितना पकाइएगा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो जो भी खाना बनाती हूँ बहुत ही सिंपल और देसी तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए एक एक करके चलिए ये बचका फ्राई हो रहा है। और अब ना क्या करेंगे कि इसको किनारे किनारे हम कर देंगे, जिसमें एक्स्ट्रा जो तेल है ना वो निकल जाएगा। और यहाँ पर चलिए ये फ्राई हो गया है। तो मिस्टर वर्मा को रोटी के साथ इस तरह का बचका बहुत पसंद आता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा तेल में तो नहीं बना रही हूँ खाना, और जो भी तेल है ना तो सब ये कोल्हू वाला जो तेल आता है ना प्योर सरसों का, वही मैं तेल आजकल अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ, और पिंक सॉल्ट। तो यहाँ पर चलिए इस तरह से रख देने से सारा तेल एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और हमेशा की तरह यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म खाना। और हमेशा मैं अपनी थाली में जो भी चावल लगाती हूँ तो अपने हाथ से ही समेटती हूँ। और एक समय था जब हम लोग स्कूल से आते थे घर तो माँ इसी तरह से थाली लगाती थी, अपने हाथ से समेट समेट के सबको खाना देती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हाथ से क्यों खाना लगाती है। तो देखिए ये सब एक मतलब गृहिणी जो होती है ना उनका प्यार होता है, इस तरह से अपने परिवार को खाना खिलाती है। और मेरी रेसिपी और मेरा जो ब्लॉग है ना तो मेरे आसपास के भी लोग देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप लोगों को दिल से धन्यवाद है कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और सिंपल जो भी अपने घर से ब्लॉगिंग करती हूँ, रेसिपी शूट करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। और सब लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से अपनी रेसिपी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। ये जो घर का सिंपल सा खाना होता है। तो यहाँ पर चलिए चावल लग गया और यहाँ पर कढ़ी लग गया। और इतना कढ़ी नहीं है, बस ये जो थाली मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बस वही मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये बचका भी तैयार है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर बचका भी लगा देती हूँ और 4 बचका रख दूँगी। इसको मैं रात में सरसों वाला झोर लगाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जितना भी अब बाहर का फास्ट फूड खा ले या होटल का खा ले, लेकिन इस तरह की थाली अगर घर में खा लेना तो ये सेटिस्फेक्शन वाला थाली है। यहाँ पर मिर्च है, तो देखिए जब कढ़ी बनाती हूँ तो मिर्च फ्राई ज़रूर बनाती हूँ। और ये बेटे का पसंद का आलू पत्ता गोभी का सब्जी है, मतलब इतना ज़्यादा उसको पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना कढ़ी नहीं खाएगा। चावल भी इसमें मैं आधा निकालूंगी।
और यहाँ पर चलिए फटाफट से थाली निकल गई है। और बाकी एक्स्ट्रा जो काम है ना तो मैं साथ साथ खाना के साथ साथ भी करती जाती हूँ। और जब मैं खाना निकालती हूँ तो पूरा गैस स्टोव वगैरह मेरा सब क्लीन हो गया रहता है। और उसके बाद मैं सबको खाना निकाल करके खिलाती हूँ। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन रहता है धोने के बाद मैं अपना खाना लेके बैठती हूँ। साथ साथ जहाँ भी पोस्ट करना है इंस्टाग्राम चाहे सोशल मीडिया पे जितना भी वीडियो एडिट वगैरह करना है तो सब बस बैठे बैठे करती हूँ। यहाँ पर पापड़ भी लगा, लेकिन बड़ा पापड़ था ना तो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो छोटा पापड़ लगाई हूँ। और बाद में सब खाना अलग प्लेट में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए बेटा खा करके ऑफिस गया, उसको ये पत्ता गोभी का बचका नहीं पसंद है। और ये जो खाना है ना तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं थाली में जो भी लगाती हूँ, एक पालक अंडा का भी डाली थी, इतना खाना कौन खाता है। तो इतना ज़्यादा बोलते बोलते देखिए एक तो इतना तबीयत इनका खराब हुआ है, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट्स नहीं करिए। जो भी थाली होता है ना तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं लगाती हूँ। और ये कढ़ी जो है ना, कभी कभी कढ़ी लगाती हूँ तो बोलती है इसमें और बड़ी क्यों नहीं डाली। तो ये जो बस अपना जो मतलब हमारा इंडियन कल्चर है, नहीं बिहारी नहीं बोलूँगी क्योंकि बिहार का थोड़ा सा मसाला जायका खान पान अलग है, इसलिए बिहारी थाली बोलती हूँ। लेकिन पूरे इंडिया का जो खाना रहता है ना, विदेश में भी चल जाइए तो वहाँ पर बिल्कुल आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कितना भी पिज्ज़ा पास्ता खा लीजिए। बस चलिए ये ट्रेडिशनल थाली बन करके सिंपल सा तैयार है।